शहबाज शरीफ साहब का यह भी कहना है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी एक दो बार कही थी और कल फिर उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है वो मुश्किल वक्त से तो निकल गए, लेकिन अब हम भारत से बात करना चाहते हैं। आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिस चुकी है, लेकिन फिर भी जो टमाटर है, जो आलू है, वो आएगा इंडिया से पहले दुबई और दुबई से यहाँ पर। ये हमारी नाक है। आप देखें हमारी ईगो कितनी है। हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि जुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा होता रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो वो तो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से नजर आते हैं। मोदी जी अगर आप कुछ लोन शोन दे देते तो बड़ा ही अच्छा हो जाता। हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग बहुत परेशान है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया से हमें कुछ पैसे वैसे कुछ मिलने वाले, इसलिए कि ये लोग ना बस ऐसे ही बातें करते रहेंगे, अपने ही गुल्लक भरते रहेंगे, अपने ही बैंक और अपना ही पैसा जो है जमा करते रहेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं सोचेगा। हमें खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, खुद ही कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी, जिससे मोदी जी हमारी तरफ भी ना 2 4 6 बिलियन, चले रुपीज ही दे दें, डॉलर नहीं देने तो ना दें, रुपीज भी सही है लेकिन इंडियन रुपीज दो फिर, ठीक है। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब उन्हें मोदी जी की याद आने लगी है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी हाल ही में अपने बयान से बताया है कि यदि उनका पड़ोसी देश यानी कि उनका निशाना भारत पर था, कि यदि उनका पड़ोसी देश उनसे हाथ मिलाना चाहता है, समझौता करना चाहता है, तो उनको कोई ऐतराज़ नहीं है इन सब बातों से। वो हाथ मिलाने के लिए तैयार है और भारत की मदद और भारत के साथ खड़े रहने को बिल्कुल वो तैयार हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि क्या वाकई में भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनसे हाथ मिलाने के लिए उनको ऑफर करेंगे? वास्तव में देखा जाए तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भारत से हाथ मिलाने की, और यही हालात है उनके सामने अब की। बस हाल ही में वो जल्द से जल्द जो है IMF से लिए हुए लोन के कारण इतना दब जाएंगे और उनका दिवालिया होना एकदम तय है, और उनका देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, क्योंकि जब किस्त देने की बारी आएगी तो उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा और उन्हें फिर से एक बार लोन लेना ही पड़ेगा। अब इन सब भाषणों के बीच में उनकी जो कूटनीति है उसको समझने वाली बात है। अब क्योंकि भारत और अमेरिका चूँकि एक साथ हो चुके हैं, अमेरिका और भारत ने उन देशों के खिलाफ जंग छेड़ दी है जो आतंकवाद को सपोर्ट करते थे और आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, आतंकवाद की मदद करते थे। तो ऐसे में अब उन्हें पहले ये यकीन था कि अमेरिका उनको पैसा देगा ताकि उनका देश जो है चल सके, लेकिन अब वहाँ से भी उनका जो रिश्ता है वो ख़राब हो चुका है। उन्हें अब पता है कि उन्हें अमेरिका से कोई मदद मिलने वाला नहीं है। चाइना से भी जो हाल ही में मंत्री आए थे पाकिस्तान के दौरे पर, उन्होंने भी कोई चर्चा नहीं की कि वो पाकिस्तान को कोई नया पैसा या इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं। ऐसे में अब उनका एक सहारा मात्र था अमेरिका, जिसको भी भारत ने छीन लिया उनसे। तो अब ऐसे में वो एक कूटनीति कर रहे हैं ताकि भारत जैसे ही इनसे हाथ मिलाए, उधर अमेरिका से भारत की दूरी बन जाए और फिर बाद में ये जाकर हाथ मिला लेंगे अमेरिका से और वहाँ से पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो कारण सब साफ है। अब ऐसे में भारत की क्या स्थिति है, भारत क्या करने वाला है, ये देखने की बात होगी। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक समिट में स्पीच के दौरान ये कहा कि दोनों मुल्कों को टेबल टॉक करनी चाहिए और जंगे मसाइल का हल नहीं है, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। जंगे मसाइल का हल नहीं है और 3 नहीं 4 जंगें हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो ये जो जंगें हुई इससे हमारे किसी भी मसले का हल नहीं निकल सका, ये हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं, कुछ दिन पहले भी। एक तो ये कि चलें कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के ये बात कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है या कोई हम समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी इस सिलसिले में लिया जाएगा? इसकी वजह क्या है? देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि ज़ुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा होता रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो वो तो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से नजर आते हैं। देखिए ना, जब हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें क्या किया जाता है? एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में सबसे पहले जो बात आती है वो तो है ट्रेड, वो तो है तिजारत। तो प्राइम मिनिस्टर जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या उनके दौरे हुकूमत में या उससे पहले ये किया गया कि चलें ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन तो उसी वक्त मिल सकता है जब ताल्लुकात बेहतर हों। ताल्लुकात उसी तरीके से बेहतर होते हैं कि चलें हम तिजारत खोल देते हैं। भाई दस्ती के दस्ती हाथ के आप वाघा बॉर्डर से चीज़ें मंगवाएं। आप आवाम को ज़रूरत है, इस वक्त इतनी मुश्किल सिचुएशन में है। आपने 20 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल में इंक्रीज़ किया और एक हंगामा है पूरे मुल्क में, वहाँ पर पाकिस्तान में, कि ये क्या कर दिया है। और आवाम जो है वो
महंगाई के बोझ तले पिस चुकी है, लेकिन फिर भी जो टमाटर है, जो आलू है, वो आएगा इंडिया से पहले दुबई और दुबई से यहाँ पर। ये हमारी नाक है। आप देखिए हमारी ईगो कितनी है। अच्छा, क्या अगर आप इंडिया से तिजारत की बात करेंगे वो इनकार कर देगा? उन्होंने तो इमदाद की पेशकश की सैलाब के दौरान कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम इमदाद करने के लिए तैयार हों, लेकिन ये देख लें कि वो चाहता है या नहीं चाहता। तो हमारी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमदाद नहीं लेंगे। तो हम तो इमदाद लेने को तैयार नहीं। यानी आप ये देखिए। अच्छा, फिर जो बात की प्राइम मिनिस्टर ने कि हम जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ से भी यही कहा जाता है कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी बीच में ना हो। उनकी तरफ से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है जब भी हम ताल्लुकात पर आते हैं। तो क्या कहा गया है? कई एक मरतबा, यानी इतनी मरतबा ये बात हो चुकी है, और जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हों जयशंकर, या प्राइम मिनिस्टर हों नरेंद्र मोदी, या कोई और जो भी जब बात होती है तो कहा जाता है कि ताल्लुकात उसी वक्त हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी ना हो। अच्छा, इस तरफ से जो दहशतगर्दी की बात है और जो यहाँ पर कुछ जिहादी एलिमेंट्स की बात की जाती है, तो उस पर तो एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन जो अब वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी साहब का जब दौरा हुआ है अमेरिका का, तो उसमें जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें वो भी है शामिल। तो वो वाला मुल्क जो पहले, अभी कुछ दिन पहले तक हमारा स्ट्रॉन्ग अलाई था, अभी भी ऐसे ही समझते हैं, हम कहते हैं हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अभी अमेरिका से, तो वो तो खुद ही उस डिक्लेरेशन में शामिल है, वो तो खुद ये बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें एक और जो हिना रब्बानी खर ने भी ये बात की ना, एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर आप ये समझती हैं कि आपका हमसाया मुल्क जो है वो ताल्लुकात उसने बेहतर नहीं किए, अच्छे बनाने की कोशिश नहीं की, और हमने तो पूरी कोशिश कर ली, तो क्या कभी ऐसा दुनिया में होता है कि एक मुल्क इतना तरक्की कर रहा हो कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका हो, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला हो, वो अब कहे कि मैं तो सबसे बड़ा जो इकोनॉमी है उसकी जगह लूँगा, और वो अपनी डेट्स तक दे दे, और पूरी दुनिया उससे बिजनेस करना चाहती हो, और वहाँ पर जो है वो उंडली पड़ रही हो वहाँ पे कि भाई हमसे ताल्लुकात बेहतर बनाओ, और पूरी दुनिया से ही उनके रिलेशंस ऐसे हों कि जो हमारा हिना रब्बानी खर ने जो चाइना की बात की, तो भाई ये बड़ी अजीब सी बात है। आपका जो चाइना है सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई, वो भी कह रहा है कि मैं उससे ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता हूँ, और लेकिन हमें ये शिकायत है कि जनाब हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे ताल्लुकात बेहतर नहीं रखना चाहता। अच्छा, जो हमने एक्शंस की बात की ना, जैसा मैंने कहा कि कैसे पता चलता है कि कोई मुल्क अगर इसको इस तरीके से इस पैमाने पर अगर हम नापने की कोशिश करें, मापने की, कि जनाब हो सकता है सही कह रही हूँ वो कि हमने बड़ी कोशिशें की हों और उन्होंने कोई कोशिश ना की हो। तो इसमें आप जब पास्ट पे नज़र डालते हैं तो पता ही चलता है। वाजपेयी साहब विज़िट करते हैं पाकिस्तान का, और उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद उनके मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब विज़िट करते हैं पाकिस्तान का। एक ऐसा विज़िट जो कि आम तौर पर यानी हमें देखने को नहीं मिलता। एक बड़ी ताकत, एक बड़ा मुल्क, एक बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन इसके बावजूद वहाँ का वज़ीर आज़म चल कर यहाँ पर आए, और उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। तो ये ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश किसकी थी? मतलब अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पर कहें, अमली तौर पर ताल्लुकात बेहतर बनाने की इससे ज़्यादा कोशिश क्या हो सकती है? तो जो एक्शंस हैं वो उस तरफ से नज़र आ रहे हैं, एक्शंस हमारी तरफ से नज़र नहीं आए, लेकिन जो ज़ुबानी जमा खर्च है मुझे लगता है कि वो हमारी तरफ से ज़्यादा किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी 1-2 बार कही थी, और कल फिर उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है वो मुश्किल वक्त से तो निकल गए, लेकिन अब हम भारत से बात करना चाहते हैं। भारत की तरफ से जी एकदम सन्नाटा है, किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसपे हमारे कई लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लो जी लो, हम तो कह रहे हैं भारत से बात करनी है, अब भारत ही हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही रीजन है कि हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि जी ये 6 दिन की जो गवर्नमेंट रह गई है उसको भला भारत क्या जवाब दे। जाहिर है 6 दिन तो सोचने में ही लग जाते हैं, मगर बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो 6 दिन के बाद चले जाएंगे, और इस वक्त उनका ये कहना कि भारत से बात करना चाह रहे हैं, ये आपने अपनी गवर्नमेंट जब आई थी उस वक्त आते ही क्यों नहीं कहा। लेकिन बहरहाल अब कह दिया तो कह दिया, और वैसे भी शायद ऐसे ही टाइम पास के लिए कहा हो, अदरवाइज सीरियस होते तो यकीनन बहुत पहले बात हो गई होती। लेकिन जाहिर है 6 दिन की गवर्नमेंट जिसकी रह गई हो
उसको भारत तो क्या, कोई छोटी सी छोटी कंट्री भी शायद जवाब देना जरूरी ना समझे। हमारी क्या हालत थी पाकिस्तान की कि लग रहा था कि बस जी आज गए थे कल गए तो आज गए तो कल गए, और इस तरह से हमारी इकोनॉमी जैसे हो गई थी तो बस लग रहा था बस जी डिफॉल्ट होने जा रहे हैं और जा रहे हैं। और फिर हमें अपने ऊपर भरोसा था, हमें अपने टैलेंट पे भरोसा था, हमें पता था हम किसी को भी टोपी पहना सकते हैं, और वही हुआ। और हमने देखे जी हमारे पास इस वक्त IMF से भी पैसा आ रहा है, हमारे पास सऊदी अरब भी दे रहा है, UAE से भी आ गया, चाइना से तो हम घसीटी लेते हैं, तो चाइना से भी हमने पैसा ले लिया है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लिया करें, कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो आ ही जाता है, थोड़ी देर सोचना पड़ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं, मगर उसके बाद फिर क्या होगा और क्या भारत बात करेगा? शहबाज शरीफ साहब तो खैर चले जाएंगे, लेकिन फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी क्या वो बात करेगी पाकिस्तान के साथ? क्या वो इस मूड में होंगे कि वो पाकिस्तान से बात करें? तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान को पहले जितने हमने यहाँ पे अनमोल रतन रखे हुए ना, आप सब जानते ही हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद, मतलब मुझे तो अपने खानदान के लोगों के नाम इतने याद नहीं जितने इन सबके नाम याद हो गए सुन सुनकर कि आप लोगों ने इतना, खासतौर पे इंडियन टीवी और इंडियन मीडिया में इस कदर इन लोगों के नाम लिए जाते हैं कि अब हमें सारे लोग जो जितने टेररिस्ट ग्रुप हमने यहाँ पे हैं या लोग हैं वो सारे हमें जुबानी याद होंगे। इमरान खान ने कहा था कि जी वो TTP के लोगों को यहाँ पे बसाना चाहते हैं, यहाँ लेकर आए हैं। फिर वो उन्होंने कहा कि जी वो तो जो बाजवा साहब है उन्होंने ऐसा करने नहीं दिया। वही इमरान खान अक्सर ये कहते हैं कि जी बाजवा साहब जो हैं उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया क्योंकि हर फैसले में वही डिसाइड करते थे क्या होना है। और कभी इमरान खान कहते हैं कि जी इंडिया के साथ ट्रेड उन्होंने रोकी है। अब कोई अगर समझे तो क्या समझे, इमरान खान की किस बात पे भरोसा करे कि एक बात तो वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ करने नहीं दिया, सब कुछ बाजवा साहब करते थे, और कभी वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब ये कहते हैं कि जी हम तो बात करना चाहते थे, हम तो ट्रेड भी करना चाहते थे, इमरान खान ने मना कर दिया। कभी वो कहते हैं इमरान खान जो है वो TTP के लोगों को लेकर आ गए और इमरान खान ने TTP के लोगों को यहाँ पे बसा दिया। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं मेरे तो कंट्रोल में ही कुछ नहीं था। तो आखिर कंट्रोल में किसके था, ये बात अगर आप में से किसी को समझ आ जाए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर खान साहब और बाजवा साहब में से असल में बॉस कौन था। इंडिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और आप लोगों की इत्तला के लिए मैं ये बता दूं 2030 तक जो है वो भारत की जो इकोनॉमी है उसको कहा जा रहा है कि जी वो दुनिया की जो है वो टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाएगी। वैसे हो सकता है उससे भी पहले आ जाए, कोई कह रहा है जी 2025 में आ जाएगी, कोई कह रहा है 2030 में आ जाएगी, लेकिन खैर 30 में आए या 40 में आए या 25 में आए, मगर ये जरूर है कि बहुत जल्द ही जो है वो 6 ट्रिलियन के ऊपर जो है इंडिया की इकोनॉमी पहुंचने वाली है। और हमारी इकोनॉमी जो है वो तो अभी जी कहीं भी नहीं पहुंची, बल्कि इकोनॉमी तो है ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि बाहर से कुछ कंपनीज जो हैं वो आए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें।